हेलो गाइस, मैं हूं रत्नेश। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो बैलों की कथा की फुल समरी और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिमान माना जाता है क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा लाभ हानि में एक ही समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपना अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीधा प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचे है क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पचाही जात के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ उठते बैठते व खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल यह समझ बैठे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु वहां पे उन्होंने चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने दोनों बैलों को सूखा चारा दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया था तथा खाने को सूखा चारा दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु लंबी लंबी रस्सियां थी अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की ने 2 रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। आगे की समरी बताने से पहले ये देख लीजिए। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनट। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप फैकल्टी से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमजोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की का स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड दो शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब 1-2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देख हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हौज में बंद कर दिया। कांजी हौज में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहां पहले से ही कई बकरियां, भैंसे, घोड़े तथा गाय थी। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको डंडे से मारा और मोटी रस्सियों से बांध दिया।
मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर जोश आ गया। उसने बची दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए। गधे नहीं भागे। बोले भागने से क्या फायदा, पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही कांजी हौज में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती को कांजी हौज में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूख कर ठठरी हो गए। एक दिन नीलामी हुई। उनका कोई खरीदार न था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दढ़ियल कसाई के साथ चले गए। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दढ़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इसी के साथ 2 बैलों की कथा की समरी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्ती के साथ पढ़ते रहिए।